स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट मुजफ्फरपुर पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का दूसरा क्लास आपका आ जाएगा, हिस्ट्री का सेकंड क्लास। और सेकंड क्लास में जैसे फर्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे इतिहास के स्रोत के आधार पर तीन संस्कृतियां हैं। तीनों में से पहला पढ़ाए थे कि प्रागैतिहासिक संस्कृति, फिर आ जाएगा आध ऐतिहासिक संस्कृति। कौन सा आ जाएगा? आध ऐतिहासिक संस्कृति। अब आध ऐतिहासिक संस्कृति जो था उसमें क्या था कि इस संस्कृति के लेख जो लिखित विवरण है उपलब्ध है। लिखित लेखन तो हुआ था लेकिन इसको क्या हुआ, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिख तो लिया लेकिन पढ़ना ही होता है कि लिखने आता है तो दोनों हाथ है, पढ़ने आता है तो कुछ नहीं। तो वही था कि लिख तो लिया था लेकिन अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। इस इतना कठिन उसका जो है वर्ड प्रयोग किया गया है कि अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इसका काल कब से कब तक आता है? तो ये 3000 ईसा पूर्व से, कब से? 3000 ईसा पूर्व से यह प्रारंभ होता है और 1500 ईसा पूर्व के काल का अध्ययन इसी संस्कृति के अंतर्गत किया जाता है। आपसे प्रश्न आएगा कि आध ऐतिहासिक संस्कृति का विवरण कब से कब तक? तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के और 1500 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का जो काल आ जाएगा वह आ जाएगा आध ऐतिहासिक संस्कृति का काल आ जाएगा। और काल का अध्ययन जो किसमें किया जाता है? आध ऐतिहासिक संस्कृति में किया जाता है। उदाहरण में देखिए जैसे सिंधु सभ्यता, उदाहरण में क्या है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। सिंधु सभ्यता के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इस पे अभी विजय नहीं प्राप्त किया गया। इसका अभिलेखों को अभी पढ़ा नहीं जा चुका है, जो लिखा गया है उसको पढ़ने में अभी हम लोग सक्षम नहीं हो पाए हैं। फिर आता है तीसरा है ऐतिहासिक संस्कृति। तीसरा आ जाता है ऐतिहासिक संस्कृति। इस संस्कृति में प्रचुर मात्रा में लिखित स्रोत मिलेंगे। ऐतिहासिक संस्कृति में लिखना प्रचुर मात्रा में सब जान गया था, जेकरा मन करता था लिख देता था। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। इस संस्कृति में प्रचुर मात्रा में है ऐतिहासिक संस्कृति में, और इसे पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा रहा है। यह 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और कब तक? 1947 ईस्वी तक चलता है। 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और 1947 ईस्वी तक का इसका विवरण किस संस्कृति से हम पढ़ते हैं? तो ऐतिहासिक संस्कृति से हम पढ़ते हैं। इसका विवरण मिलेगा हमें। उदाहरण में आ जाएंगे, देखेंगे कि वैदिक सभ्यता एवं उसके बाद, वैदिक सभ्यता के समय जो पुस्तक लिखे गए या अभिलेख लिखे गए उसके समय से लेकर और उसके बाद तक के 1947 तक में जो भी उपलब्ध होगा उसको हम ऐतिहासिक संस्कृति के रूप में पढ़ेंगे। उसको हम किसके रूप में? तो ऐतिहासिक संस्कृति के रूप में उसे पढ़ा जाता है, ऐतिहासिक संस्कृति के रूप में उसे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इतिहास के विषय में और एकदम क्रमवार चल रहे हैं। हम आपको एकदम लाइन बाय लाइन सुलझाते हुए हम आपको लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। 24/7 आपके लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए आपसे आएगा कि अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की जो सुविधा हो तो उस अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए क्या हुआ कि भारतीय इतिहास को, अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को 4 भागों में बांट दिया गया। इतिहास को 4 भागों में बांट दिया गया। इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में? 4 भागों में बांट दिया गया है। अब 4 भाग कौन से आ जाते हैं? सबसे पहला आ जाता है आपका, सबसे पहला कौन सा आ जाता है? तो सबसे पहला आता है प्राचीन भारत। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, जिसको हम लोग कह सकते हैं एंशिएंट इंडिया, जिसको हम लोग कह सकते हैं एंशिएंट इंडिया। अच्छा, एंशिएंट जो इंडिया है, एंशिएंट इंडिया, यह कब से कब तक का इसका कार्यकाल रहा है? तो एंशिएंट इंडिया का जो रहा है कार्यकाल, यानी कि प्राचीन भारत का जो कार्यकाल रहा वह रहा है 2.5 लाख ईसा पूर्व से, 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 1200 ईस्वी तक, और 1200 ईस्वी तक का जो काल आ जाएगा उसको हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया में पढ़ेंगे। हम लोगों को पढ़ना है प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, ये इसका जो कार्यकाल आ जाएगा यह 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के और 1200 ईस्वी तक का जो काल था वह हमको प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ना है। फिर आ जाता है दूसरा आ जाता है मध्यकालीन भारत।
दूसरा आ जाता है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत को हम क्या कह सकते हैं, मेडिवल इंडिया कह सकते हैं, इसको मेडिवल इंडिया कह सकते हैं। तो मेडिवल इंडिया जो है, इसका जो कार्यकाल कब से कब तक का रहा, तो मेडिवल इंडिया का जो कार्यकाल रहा था वह रहा था 1200 ईस्वी से लेकर के और 1739 ईस्वी तक। 1200 ईस्वी से लेकर के और 1739 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है उसे मध्यकालीन भारत के रूप में हम जानते हैं। तीसरा जो आ जाएगा आपका आधुनिक भारत। तीसरा आ जाएगा वह कौन सा, आधुनिक भारत। हम लोग तो ऐसे मूल रूप से तीन ही पढ़ते थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत को आप क्या लिख सकते हैं, तो आधुनिक भारत को आप लिख सकते हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया जो आया वह कब से कब तक इसका कार्यकाल रहा था, तो मॉडर्न इंडिया जो आया इसका कार्यकाल रहा था 1739 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1857 ईस्वी तक चला। 1739 से प्रारंभ हुआ और 1857 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला था। चौथा आपका आ जाता है, चौथा जो आएगा वह आता है राष्ट्रीय आंदोलन। कौन सा आ जाता है चौथा जो आपका आ जाएगा, वह आ जाता है राष्ट्रीय आंदोलन। कौन सा आ जाएगा, वह आ जाएगा आपका राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन जो आया जिसको हम कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट। क्या कह सकते हैं, नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट जो आया वह कब से कब तक का रहा, तो 1857 यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी से जो प्रारंभ हुआ वह चलकर कब तक चला, 1947 ईस्वी तक चला। जब भारत स्वतंत्र हो गया तब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में प्रारंभ हुआ था और यहां से लेकर के और 1947 ईस्वी तक के कार्य को कहा जाता है राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि नेशनल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय जो इतिहास है सुविधा के अनुसार चार भागों में बांटा गया। चारों आ जाएंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन। इन चार भागों में बांटा गया है। चारों का कार्यकाल है, ठीक है, एक 2.5 लाख से 1200 ईस्वी तक, मध्यकालीन 1200 से 1739 तक, आधुनिक जो आ जाएगा वह 1739 से 1857 तक और राष्ट्रीय आंदोलन आ जाएंगे 1857 से 1947 तक इसके कार्यकाल आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे एक बीच में देख लेते हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी और जितने भी सन प्रारंभ हुए थे, ईसा पूर्व, ईस्वी और जितने भी सन जो प्रारंभ हुए थे वह कब हुए थे और कौन प्रारंभ किए थे, इस पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि ईस्वी सन या फिर ईसा पूर्व, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसका। ईसा पूर्व और एवं विभिन्न संवत जो प्रारंभ हुआ था, जैसे ईसा पूर्व जो आपका आ जाता है, एक आ जाता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या आ जाता है, ईसा पूर्व यह जो आ जाएगा ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय, ये जो आ जाता है वह क्या आ जाता है आपका आ जाएगा, तो यह आ जाता है ईसा मसीह, क्या आ जाता है, ईसा मसीह के जन्म का, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय आ जाएगा, पूर्व का समय वह आ जाएगा ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ईसा पूर्व यानी कि बीसी के रूप में इसको जानते हैं। क्या कहते हैं, बीसी। ईसा मसीह जो जन्म लिए ना उससे पहले का समय जो होता था, जैसे ईसा अगर उसी समय से ईस्वी सन प्रारंभ हो गया था, ठीक है, तो उससे पहले का समय क्या कहलाता था, बीसी कहलाता था। यानी बीसी का जो मतलब लिखा जाता है वह लिखा जाता है बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता है। बीसी का मतलब क्या लिखा जाता है, वह लिखा जाता है बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता है। बीसी का मतलब लिखा जाता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के पूर्व के जन्म का समय बिफोर क्राइस्ट कहलाता है। फिर आ जाता है आपका ईस्वी, फिर आपका आ जाता है ईस्वी, जो हम लिखते हैं 1947 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2023 ईस्वी जो लिखते हैं ईस्वी, इसको हम लिखते हैं एडी। इसको हम क्या लिखते हैं, एडी लिखा जाता है। एडी जो आता है यह कब प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था ईसा मसीह, यह जो हुआ था यह ईसा मसीह के जन्म के साल से, ईसा मसीह के जन्म के समय से यह प्रारंभ हो गया था। कौन, एडी प्रारंभ हो गया था, यानी कि एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एनो डोमिनी, एडी का पूर्ण रूप क्या लिखा जाता है, तो एडी का पूर्ण रूप लिखा जाता है एनो।
ANNO और डोमिनी DOMINI एनो डोमिनी के रूप में लिखा जाता है एडी। इसका जो अगर पूर्ण रूप लिखेंगे तो लिखेंगे इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो एडी के रूप में ईसा पूर्व बीसी और एडी जो आ जाएगा वह ईस्वी के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक संवत प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। एक संवत प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। जो विक्रम संवत आपका प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत यह कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत प्रारंभ हो गया था 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का प्रारंभ हो गया था 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को प्रारंभ कर दिया गया था। फिर आ गया था उसके बाद शक संवत। कौन सा आ गया था? इसके बाद आ गया था शक संवत आ गया था। शक संवत में जो प्रारंभ हुआ था, शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जितने भी ईसा एडी बीसी और जितने भी सब है उसका हम पूरा विवरण कर रहे हैं। तो विक्रम संवत कब? 58 ईसा पूर्व में। शक संवत प्रारंभ हो गया था 78 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। 78 ईस्वी में, ये ईसा पूर्व में नहीं था, ये ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ईसा पूर्व लिख दिए थे। फिर उसके बाद आया गुप्त संवत। उसके बाद आया कौन सा? गुप्त संवत आ गया। तो गुप्त संवत का प्रारंभ हो गया था। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। गुप्त संवत का प्रारंभ हो गया 319 ईस्वी में प्रारंभ हो गया। फिर एक आता है हिजरी संवत। फिर एक कौन सा आता है? हिजरी संवत आता है। तो हिजरी संवत का प्रारंभ हो गया था। तो हिजरी संवत जो प्रारंभ हो गया था वह 622 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ 622 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। फिर आता है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा आ जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अभी कैलेंडर हम लोग जो यूज करते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज करते हैं। अच्छा, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर कब लाया गया? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो लाया गया वह लाया गया था 1582 ईस्वी में। ग्रेगोरियन कैलेंडर कब लाया गया था? 1582 ईस्वी में लाया गया था। और भारतीय इतिहास में एक और कैलेंडर लाया गया था, उसका नाम था इलाही संवत। उसका नाम क्या था? इलाही संवत लाया गया था। तो इलाही संवत कब लाया गया था? इलाही संवत 1583 ईस्वी में लाया गया था। देखिए आपके सामने पूरा विवरण रख दिए कि बीसी, बिफोर द जीसस ऑफ क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट जिसको हम बीसी कहते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय बीसी। और ईस्वी सन जब प्रारंभ हुआ, एडी जो है जिसमें ईसा मसीह का जिस वर्ष जन्म हुआ था उस समय से ईस्वी सन प्रारंभ हुआ, जिसको हम एनो डोमिनी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद विक्रम संवत आया है 58 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईसा पूर्व में ईस्वी में। गुप्त संवत 319 ईस्वी में। हिजरी संवत 622 ईस्वी में। ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 ईस्वी में आया था और इलाही संवत 1583 में आ गया। ठीक है, तो शक संवत जो प्रारंभ हुआ, ये जो शक संवत प्रारंभ हुआ या शक संवत प्रारंभ कौन किए थे? तो शक संवत को जो प्रारंभ किए थे वह प्रारंभ किए थे कनिष्क प्रारंभ किए थे। शक संवत को कौन प्रारंभ किए थे? कनिष्क प्रारंभ कर दिए थे। कब? 78 ईस्वी में प्रारंभ कर दिए थे। अच्छा, विक्रम संवत को किसने प्रारंभ कर दिया था? तो विक्रम संवत को प्रारंभ कर दिया था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने प्रारंभ कर दिया था। विक्रमादित्य बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है। विक्रमादित्य वह शुरू से लेकर और अभी तक कुल 14 व्यक्तियों ने इसे धारण किया। विक्रमादित्य जो है धारण किया, पराक्रमी माना जाता है विक्रमादित्य। तो इसको विक्रम संवत को प्रारंभ किए 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ किए थे, जब खहेटे थे तब प्रारंभ किए थे। शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ कर दिया था। गुप्त संवत जो प्रारंभ किए थे या गुप्त संवत प्रारंभ कर दिए थे चंद्रगुप्त। गुप्त संवत कौन प्रारंभ कर दिए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, हिजरी संवत जो प्रारंभ किए थे वह हिजरी संवत जो प्रारंभ हुआ था जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए। यह जो है मक्का से मदीना की यात्रा, मक्का से मदीना जब गए थे, मक्का से मदीना कौन गए थे? हजरत मोहम्मद साहब। कब? 622 में। उसी समय हिजरी संवत प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो लाया वह कौन लाया था? तो यह लाया था पोप ग्रेगरी ने। यह कौन लाया था? पोप ग्रेगरी ने इसे चालू किया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। कब चालू किया था? 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को चालू किया था।
फिर आता है इलाही संवत। इलाही संवत का प्रारंभ हुआ तो 1583 में प्रारंभ हुआ, और इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? मुगल शासक अकबर को जाता है। इलाही संवत प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है? वो जो है अकबर को जाता है। इलाही संवत प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके विवरण यहाँ पे उपलब्ध किए हैं कि विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर और इलाही संवत, ये सारा आपका यहाँ उपलब्ध करा दिए हम आपके लिए। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले तीसरे क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।